मर्चेंट नेवी की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस बार आप सभी के लिए 1500 से भी ज्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप इस वैकेंसी की पूरी जानकारी देख पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 27 साल के बीच में है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन के बाद जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी किसी भी पोस्ट के लिए कम से कम 40,000 होने वाली है। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत के किसी भी राज्य से आते हैं आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो अभी यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आपको सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी देते हैं। यहां पर देखें, जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, यहां पर आपको बताया गया है कि 10/5/2025 यानी 10 मई से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की जो आखिरी डेट है वो 10/6/2025 यानी कि 10 जून की रहने वाली है। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की भी आखिरी डेट यहाँ पे आपको 10 जून की ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग फॉर्म कैसे भरने का वीडियो भी इनबिल्ड किया गया है, तो ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी समस्या आती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जब भी आएगा आपको नोटिफाई किया जाएगा। जो आपके एग्जाम की डेट रहेगी वो भी अपडेट किया जाएगा और बाकी की जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा है कि जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। अभी यहां से नीचे आते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एज लिमिट है, पहले ही बता दिया गया है कि अगर आपकी उम्र 17.5 साल है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 27 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन करेंगे। आपकी जो उम्र है तो वो फॉर्म भरने की आखिरी डेट यानी 10 जून 2025 को आधार मान के कैलकुलेट की जाएगी और बाकी जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी। आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब जब यहां से नीचे आएंगे तो आपको 3 चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। पहला तो यहां पर पोस्ट नेम और दूसरा टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है और इनका जो क्वालिफिकेशन है, साथ में उम्र की सीमा क्या होने वाली है। पहली पोस्ट है यहाँ पर डेकोरेटिंग की, जहां पे आपको 240 नंबर ऑफ वैकेंसी मिलेंगी और इसके लिए मात्र 10th पास यानी कि अगर आप कक्षा 10 पास है तो आवेदन कर पाएंगे और 17.5 से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अगली जो पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो है इंजन वेटिंग की और इसके लिए 180 वैकेंसी है। यहां पर भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे और उम्र यहां पर भी 17.5 से लेकर 25 साल की है। इसके बाद एक और पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, आपने इसका नाम सुना होगा, सी मैन की पोस्टें हैं और सबसे ज्यादा शायद यहां पर वैकेंसी है 494 यानी 494 पदों पर ये भर्तियां हैं। इसके लिए 12th पास चाहिए होगा और 17.5 से लेकर 25 साल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। देन बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में, जैसे यहां पर आपको एक इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी मिलेंगी, 207 पोस्टें हैं और इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में आपने ITI किया हो और इसका जो ट्रेड है वो रिलेवेंट हो इलेक्ट्रीशियन से। यहां पर 17.5 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अगली पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगी वेल्डर या हेल्पर की, यहां पर 60 वैकेंसी है और इसके लिए भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 10th के साथ ITI और 17.5 से लेकर 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। बची हुई 2 पोस्ट बहुत ही इजी है। एक तो आपको मिस बॉय की पोस्टें मिलती हैं, 311 नंबर ऑफ वैकेंसी, मात्र 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे और 17.5 से 27 साल की उम्र होगी तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुक की पोस्टें हैं जहां पर 43 यानी 43 वैकेंसी है और इसके लिए भी मात्र 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और जो इसकी उम्र है वो 17.5 से लेकर 27 साल की है। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा जो कि नॉर्मल होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, यहां पर आपको जानकारी दी गई है।
अब अगर आप एग्जाम पैटर्न के बारे में देखना चाहते हैं तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 या फिर यूं कहें कि 0.25 का, और इसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट का यानी पूरे 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट या चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस नॉलेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया और रीजनिंग के बराबर क्वेश्चंस मिलेंगे 25-25, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एक नंबर के, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको सभी यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक मिल जाएंगे। पहला तो आपको अप्लाई का लिंक मिल जाता है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे का ये वीडियो मिल जाता है और डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मर्चेंट नेवी करके ये नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट का नंबर है और सेम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दिया है। 10 मई से 10 जून तक आवेदन करेंगे और रिटन एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेड या फिर यूं कहें कि टेंटेटिव डेट है वो जून 2025 की है और एग्जाम देने के 5 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट्स है। इसके बाद क्वालिफिकेशन और पोस्ट नेम और साथ में सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं। डेक रेटिंग की सैलरी है 50,000 से 85,000 रुपए, इंजन रेटिंग की सैलरी है 40,000 से 60,000 रुपए, C9 की सैलरी है 38 से लेकर 55,000 रुपए, इलेक्ट्रीशियन की सैलरी है 60 से लेकर 90,000 रुपए, बिल्डर और हेल्पर की जो सैलरी है 50 से 85,000 रुपए, मिस बॉय की सैलरी है 40 से 60,000 रुपए और कुक की सैलरी है 40 से 60,000। सभी का क्वालिफिकेशन एज लिमिट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर आपको बताई गई है, इसको पहले फोकस कर ले। ओनली मेल में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, यानी केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करेंगे और जो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई, जिनको 12वीं कक्षा का रिजल्ट का इंतजार है, जिन्होंने एग्जाम दिया है रिजल्ट नहीं आया वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री, यानी कि 100% आपको भारत के अंदर प्लेसमेंट मिल जाएंगी और दूसरी जो जगह है, दूसरे जो देश है वहां पर भी आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन विल बी सबमिट इन ओनली ऑनलाइन मोड, यहाँ पर आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना है। एक चीज फिर से बता देते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक करना है, उसके बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आवेदन करना चाहिए, तो ही आपको आवेदन करना है। हमारा काम इतना है कि हम आपको जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी या नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनकी जानकारी दें। बाकी आवेदन करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, अपनी मर्जी से आपको आवेदन करना है। जब आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को देख लें उसके बाद ही आप आवेदन करें। यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस, पोस्ट नेम, सारी चीजें बताई गई हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एग्जाम सेंटर के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे सभी राज्यों के नाम होंगे और उन राज्यों के जो एग्जामिनेशन सेंटर वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बता देता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आवेदन करने वालों को आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा और फरीदाबाद एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, साथ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है यहाँ पर आपको प्रोसेस भी बताया गया है। बाकी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे देंगे, फिर से कह रहे हैं, आप वहां से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन तभी करिएगा जब आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई सभी जानकारी समझ में आ गई हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।